तो अपना खास आए होते होंगे, मजे ले होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज का जो है ना मौसम भी इतना प्यारा, हवाएं चल रही है, जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आइए आज का ब्लॉग आपको दिखाते हैं, चलते हैं आगे। वेलकम बैक। आ चुके हैं सुहाने से गांव में, सुहाने से देहात में। खूबसूरत और ब्यूटीफुल ये जो है ना मंजर चेक करें। आए हाय क्या लुक दे रहे हैं यार मंजर। कसम से दिल कर रहा है कि सारा दिन जो है ना इधर सोए बंदा जो है ना वो बिता दे इस जंगल में। लेकिन क्या करे, घर भी जाना पड़ता है। इतनी अच्छी जगह को कौन छोड़ के जाएगा, आप खुद देख लें। इसी स्कूल में जो है ना मैं पढ़ा हूँ। मैं कहाँ पढ़ा हूँ, इसी स्कूल में। ये सामने देख रहे हैं, इसके जो है ना उस साइड वाले जो कमरे में मैं छठी क्लास तक पढ़ा हूँ। और छठी क्लास के बाद जो है ना वो मैं आउट ऑफ गांव गया हूँ पढ़ने। ये मिडिल स्कूल है हमारे गांव की। तो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल सैम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ऐसे खूबसूरत ब्लॉग्स देखने के लिए। और पहला के बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि ऐसे खूबसूरत से पेड़ जो है ना हम आपको दिखाते रहें। आए हाय। अच्छा, ये आपको पता है किस चीज का पेड़ है? इसके पत्ते देख लें। तो ये मुझे भी नहीं पता, इसको सफेदा कहते हैं मेरे ख्याल से। उसका ये पेड़ है। आपको शायद पता हो तो आप बता दें ये किस चीज का पेड़ है। देख लें खूबसूरत स्कूल। ये जो स्कूल वाली लाइफ होती है, ये बहुत ही जो है ना वो प्यारी सी लाइफ होती है। बचपन होता है। बंदा जब 2 से 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तो इन्हीं स्कूलों में भेजा जाता है। उनकी तकरीबन जो है ना वो 5 6 साल जो है ना इन्हीं प्राइमरी स्कूल्स में जो है ना वो कर जाते हैं। फिर बाद में जो बाहर निकल जाते हैं। कोई देखें, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बाहर वाली पढ़ाई जो है ना आउट ऑफ गाँव वाली, आउट ऑफ सिटी वाली, वो इतनी खास अहमियत नहीं रखती। अ, अ, फिर कोई बंदा जो है ना यूनिवर्सिटी चला जाता है, कोई कॉलेज चला जाता है, कोई अदर कंट्री में चला जाता है पढ़ने। लेकिन ये 6 साल होते हैं ना प्राइमरी के, ये जो है ना इन सात सारे बच्चे जो है ना स्कूल में, हमें इतनी याद आती है इस स्कूल की। मैं आपको क्या बताऊं। हम हमेशा जो है ना इस स्कूल में रहे हैं। जो भी हम बच्चे होते थे दोस्त आपस में, और सर भी होते थे तकरीबन। हमारा एक ही सर रहा है हमारा, ने और किसी ने नहीं पढ़ाया है। मास्टर अब्दुल करीम, उसको जो ना बेहतरीन उस्ताद है, उसने हमें पढ़ाया। और मारता भी था, ये बात नहीं थी। गलतियां करते तो मास्टर जरूर जो है ना मारेगा, लेकिन पढ़ाया उसने मेहनत से। उसने हमें मेहनत से पढ़ाया और होशियार करवाया। मैं उस मास्टर को जो है ना मैं इज्जत आज भी उसकी करता हूँ। हर बंदे को अपने जो है ना उस्ताद की जो है ना वो इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस्ताद था तो आप किसी मकाम पे पहुंचे। अगर उस्ताद आपको लागर देख करके सुस्त होकर अगर आपको पढ़ाता या समझाता, कोई चीज सिखाता, तो आप जो है ना वो किसी मंजिल पे सवाल ही पैदा नहीं है, आप पहुंच सकते हो। क्योंकि जब बंदा बचपन में होता है ना, बंदे का जब एक लड़के का बचपन होता है, तो वहां से जो चीज सीखता है उसके दिमाग में बैठ जाती है, वो बड़े होकर नहीं बैठती। फर्ज करो अगर मैं इस उम्र में हूँ या आप 22 23 साल के हैं, तो आप अभी जो है ना एबीसी पढ़े या जो है ना वो पढ़ाते हैं और बुक्स सिंधी वगैरह उर्दू, तो आपको वो प्राइमरी वाले बेसिक वाले बुक अभी समझ में नहीं आएंगे। आप अगर अभी पढ़े लिखे अभी समझ में आपको आ जाएंगे, अगर आप पढ़े हुए हैं। अगर आप पढ़े हुए नहीं होते, जाहिल मतलब कि अनपढ़ होते, तो आप किसी भी आज के जो बकरियां वगैरह चराते हैं, तो उनको अगर आप एबीसी वगैरह सिखाएं, तो वो नहीं सीख सकेंगे। क्यों नहीं सीख सकेंगे? क्योंकि उन्होंने जो है ना वो बचपन में कुछ सीखा ही नहीं है। तो अ, वो उनके बचपन का जो दिमाग था, उसमें जो है उन्होंने कुछ बिठाया नहीं। तो उसी की वजह से जो है ना
एक बंदा बड़ा हो जाता है तो फिर वो बात नहीं रहती, क्योंकि असल में ये मैं कहता हूँ कि पढ़ाई जो है ना वो है ही छठी क्लास तक। अगर छठी क्लास आप अगर आप क्लियर पढ़े हो, अब अगर होशियार हो तो फिर आगे आपकी जो है ना मंजिल आसान हो जाती है। हम मुझे मेरे अभी भी एडमिशन है बीकॉम, लेकिन मुझे अभी भी शौक होता है कि मैं इन स्कूलों में आके ना वो छठी क्लास से पढूं। हालांकि वो वक्त गुजर गया, वो जज्बात गुजर गए, वो अकल गुजर गया, लेकिन वो फीलिंग्स चाहिए बनने को, जो कि नहीं मिल पाती। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप बच्चे हैं अभी, पढ़ रहे हैं, चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई करम इज्जत और जो है ना कदर करें इस चीज की। देखें ना, अब अगर हाँ आप जो है डेली स्कूल जा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, थक भी जाते होंगे, छुट्टी हो इस दिन छुट्टी आप खुश होंगे, लेकिन यकीन माने जब आप 22-23 साल या 25 साल की उम्र में आएंगे, मतलब 22-23 साल, तो आपको इतनी कदर होगी उस चीज की, इतनी कदर होगी कि 1 घंटे की भी आप जो है ना वो कदर करोगे। 1 घंटा जो है ना इन प्राइमरी स्कूल का में वो बचपन वाला मिल जाए, लेकिन क्या है कि वो आपको नहीं मिलेगा। वो वक्त गुजर चुका, अपने कदर की या नहीं की, वक्त अपने अपना जो वक्त उसने गुजरना ही है। तो इसीलिए अपने वक्त की कदर किया करें, और अपने उस्तादों की कदर किया करें, अपने बुक्स की कदर किया करें। जब हम बचपन में होते थे तो हम ये सोचते थे कि जो है ना वो एबीसी वगैरह जो वो अ, मतलब कि आसान है, ये टीचर क्यों पढ़ाते हैं एबीसी वगैरह, कुछ बड़ी चीज पढ़ाए। लेकिन जब 22-23 साल के हुए तो तब हमें शौक आया, तब हमें अक्ल आई, तब हमें पता चला कि एबीसी अगर आप हम ना सीखते तो कुछ भी ना सीखते। एबीसी है तभी हम जो है हर दवाई का नाम पढ़ लेते हैं, कहीं अगर कागजात हैं तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं, और राइटिंग भी कर लेते हैं। कोई भी आप वर्ड दो, मैं 1 सेकंड में लिख के दूंगा। तो ये क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो राज क्या है इसके पीछे का, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो सच्चाई जो है ना वो मास्टरों ने और इन उस्तादों ने हमें एबीसी अच्छी तरीके से पढ़ाई है। हर किसी की आप आज भी जो है ना वो जाके नोट कर लें, किसी की अगर एबीसी पीछे अच्छी नहीं पड़ी हुई तो आज भी वो जो है ना अपने इस काम में सुस्त है, और वो जो ना उसको कम लिखना और पढ़ना आएगा। आप चेक कर लें। हम हमारे पास यही दौलत, हम दौलतमंद है, हम गरीब नहीं है। हमारे पास बड़ी दौलत ये है कि हमें उस्तादों ने अच्छा सिखाया, और वो एबिलिटी है हमारे पास, कैपेबिलिटी है और एबिलिटी है, जो हम कुछ कर सकते हैं। चाहे कुछ भी रीजन होते हैं वो हम करते नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उस्तादों ने हमें फुल गाइड किया है। उस्तादों ने हमें कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक चीज सिखाने में मेहनत करके। तो ये उस्तादों की बड़ी मेहरबानी है, जो वे उस्तादों के इतने जो है ना वो एहसान है, हम उस्तादों के उतार नहीं सकते। यही है, बस इज्जत करते हैं उस्तादों की, क्योंकि कुछ दे नहीं सकता तो आप किसी को अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो आप उसकी इज्जत किया करें। ये ना हो कि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर आप उससे नफरत करें, ये कभी नहीं है। अगर आपके पास कोई देने को नहीं, आप जो है ना वो मुस्कुराहट, अगर आप उसके सामने मुस्कुराहट लाओ तो मुस्कुराहट लाओगे तो जो है ना वो भी एक सदका है, और वो भी एक जो है ना वो बड़ी मोहब्बत है। तो एक पहाका देते हैं कि जो है ना वो 3 लोग किसी के बाहर रहते थे, गरीब थे, घर वगैरह नहीं था, तो उसके पड़ोसी एक औरत थी, तो उसने सोचा कि मैं इनको जो है ना वो रोटी खिला दूं। तो वो उनके पास गई कि आप जो है आप आ जाएं मेरे घर रोटी खाने। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन एक शर्त पे, हमारी भी एक शर्त है। तो उस औरत ने कहा कि आप बताओ वो शर्त क्या है। तो उन्होंने कहा हम एक एक होकर आएंगे, सारे इकट्ठे नहीं आएंगे आपके पास। एक गई औरत और अपने शोहर को बताया कि वो रोटी तो खा रहे हैं,
आने को भी तैयार है, लेकिन उनका जो है ना शर्त ये है। तो उनका शोहर भी, हस्बैंड भी परेशान कि ये क्या बात हो गई, एक एक करके आएगा, क्यों, वजह। तो चलो, उसके हस्बैंड ने कहा बुला के लाओ। तो हो गई, कहा कि एक एक करके आ जाओ, बोले मेरे शोहर कहता है आ जाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे नेम में 3 नाम है, हमारे अलग अलग नाम है। एक का नाम है खुशी, दूसरे का नाम है मोहब्बत, तीसरे का नाम है दौलत। आप जिसको बुलाएंगे वो आपके पास पहले आएगा, फिर जिसको बुलाएंगे वो आएगा, फिर जिसको बुलाएंगे वो आएगा। अब औरत सोचने लगी ये क्या मामला हुआ। चलो, औरत गई शोहर के पास। वो कहते हैं शोहर के हमारे अलग अलग नाम है, जिस नाम से आप पुकारोगी उस नाम से जो है ना हम आएंगे एक एक करके। तो शोहर ने कहा कि आप जाओ और दौलत को बुला के आओ। तो वहां पे उन्होंने बहू जो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना जाके खुशी को लेकर आए। और उसके बड़े बेटे ने कहा नहीं अम्मी, आप जो है ना वो मोहब्बत को लेकर आए, पहले मोहब्बत को लेकर आए, फिर खुशी को, फिर दौलत को। तो उन्होंने जो है ना अपने बड़े बेटे की बात मान ली और पहले मोहब्बत को बुलाने का सोचा। और औरत गई। औरत ने कहा कि आप में से जो मोहब्बत है वो आ जाए, फिर जो है ना दूसरे पे बुलाए जाएंगे। तो मोहब्बत के साथ जो है ना वो एक शख्स का नाम था, मोहब्बत रखा उन्होंने। तो वो दो और भी जो है ना वो इकट्ठे आ रहे थे। औरत ने बोला कि आपने खुद कहा था कि एक एक करके आएंगे, आप तीनों इकट्ठे क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत है तो खुशी है और दौलत है। जहाँ मोहब्बत होगी वहां खुशी भी होगी और दौलत भी होगी। तो इसलिए मोहब्बत जा रही है तो हम तीनों जा रहे हैं आपका। तो मतलब बात का कहना ये था, मोहब्बत रखें हर इंसान से। आप किसी भी इंसान से नफरत ना रखें, चाहे कोई भी हो। देखें, हमने जो है यहाँ पे हमेशा रहना नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ अरसे के लिए हमें जो है ना अल्लाह ने भेजा है। एक ही मिट्टी के सब मेहमान है। तो इसकी वजह से हाँ, आपस में जो है ना वो खुशियां बांटे, मोहब्बत बांटे, मोहब्बत बांटे। मोहब्बत बांटेंगे तो खुशियां भी आएंगी, दौलत भी आएगी, हर चीज होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है ना व्लॉग और ये एक ब्यूटीफुल से जो थॉट और बात अच्छी लगी होगी, एक कहानी अच्छी लगी होगी, मैंने आपको बताई है। आप इससे जो है ना सबक सीखेंगे। और ये भी वो वही मनाजिर हैं जहाँ हम मोहब्बतें बांटा करते थे, लेकिन वक्त गुजरा, बड़े हो गए, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजरा। इतने साल हो गए। अब 6वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो उसको तकरीबन तकरीबन अभी मेरी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन है। 2 साल एक, और मतलब के 6 साल 7 साल और 7 और 2, 9 साल। ऐसे समझ लो 10 साल जो है ना वो गुजर गए इन स्कूल में पढ़ता था। तो मैं सोचता हूँ 10 साल गुजर गए, आप अंदाजा नहीं कर सकते 10 साल इतने जल्दी। हम हैरान होते हैं, हम हैरान होते हैं कि इतना जल्दी जो है ना वक्त गुजर गया। तो वक्त गुजर में कोई देर नहीं लगती। आपस में मोहब्बतें बांटे, किसी से नफरत ना करें। वक्त गुजर जाना है, अगर आप नफरत करेंगे तो भी वक्त गुजर जाना है, मोहब्बत करेंगे तभी वक्त गुजर जाना है। अच्छी बात ये मोहब्बत करें हर किसी के साथ, किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। किसी की अगर आह लगती है तो वो सबसे खतरनाक जो है ना वो आह है। तो आप उनसे बचें और खूबसूरत जो है ना वो मंजर को एंजॉय करें, इस हसीन दुनिया को एंजॉय करें। ये 60-70 साल है, एक दफा है जो है ना जिंदगी मिलती है, फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अ, वो तो आगे कब्र में पता चलेगा, लेकिन अभी जो है ना वो आप अगर इस दुनिया में हैं, अगर आपके हाथ खुले हुए हैं तो आप खुश नसीब हैं। अगर एक दफा हाथ आपके बंद गए, किसी ने बांध दिए, तो फिर जो है ना
कहने की बस बात कर भी आप खुश नसीब है। आप जैसा कोई दौलतमंद नहीं है। आप जो है ना वो ठीक ठाक है और सेहतमंद है। आपके हाथ खुले हुए हर चीज है। दुआ करें, औरों के लिए भी दुआ करें। अपने आप के लिए भी दुआ करें, वालिदैन के लिए भी दुआ करें, हर मखलूक के लिए दुआ करें। और आप अपने गुनाह बख्शवाएं हाथ बुलंद करके, क्योंकि ये हाथ खुले हुए हैं। जब एक दिन हाथ बंद बंद गए तो फिर जो है ना किसी ने भी वो हाथ नहीं खोलने, वो नामुमकिन हो जाने आप। तो इसीलिए कहते हैं जल्दी से जो है ना और अपने लिए कुछ कर लें। ये जिंदगी बहुत कम है। ऐसा समझे 2 दिन की जिंदगी है, एक दिन इंसान आया दूसरे दिन मरा। हाँ सच्ची बताऊं तो ऐसे ही है। जब हम पैदा होते हैं तो अजान हमारे दे देता है मौज़िन। जब हम मरते हैं तो अजान नहीं देता। बस ये फर्क है, अजान आ जाती है वहां पे जनाजा जो हो जाता है। इसके बीच में जो ले जाने वाला सीन वही होता है, बस बात खत्म। मतलब कि अजान आती है, आप जाते हैं नमाज के लिए। यहाँ भी सीन वही है। मौजिन जब बचपन में आप पैदा होते हैं अजान देता है और जनाजा निकलता है वहां पे नमाज पढ़ने। यकीन करें सिर्फ ये चीजें और कोई भी चीज नहीं है। ये दुनिया जो है ना वो फानी है, किसी चीज की ये दुनिया नहीं। खोखली है, खोखली दुनिया है। यहाँ पे आपने किसी को तंग करके या किसी के साथ बुरा करके आपने जो है ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। अपने आप को तबाह और बर्बाद करना है। बाकी हासिल कुछ नहीं होना। हासिल वही होगा जो आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, अच्छी बात करेंगे आगे आगे के साथ, आगे वाले के साथ। तो ये आपके जो है ना वो काम आ सकता है मे भी। तो कोशिश करें, खुशियां बांटा करें और मुस्बत बांटा करें। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी बात जो है ना अच्छी लगी होगी। आपने इससे जो है वो लुत्फ अंदाज हुए होंगे, सबक सबक हासिल किया होगा। हम कुछ भी नहीं है, हम तो एक तालिबे इल्म में हम तो सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज पता है, वो हम शेयर कर देते हैं। तो देखे ना, आपको एक चीज भी पता है, अगर आप वो किसी के साथ शेयर इल्म नहीं करते तो वो इल्म आपके ऊपर बोझ है और कुछ नहीं है। तो इसलिए पढ़ें, मेहनत करें। ये नहीं है कि आप पैसा ना बनाएं, गाड़ियां बनाएं, लेकिन उसके साथ इंसानियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपने गाड़ियां बना ली आप दौलतमंद हो गए तो वो इंसानियत आप भूल गए। नहीं, अपने बचपन को याद करें, अपने उस लम्हात को याद करें जब आपके पास कुछ भी नहीं होता था, और वही आप हैं। और जब आपके पास पैसा है तब भी आप जो है ना वही है। कोई आपका जिस्म नहीं बदला, सिर्फ आपकी क्या हो गई, सोच बदल गई। या तो अगर आप अमीर हो गए, अच्छी सोच हो गई, या आपकी सोच जो है ना वो गंदी हो गई। यही फर्क होता है। तो अपनी सोचों को जो है ना वो आप धो लें, साफ कर लें। ऐसा साफ करें जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से आता है, वो इतना साफ होता है सफेद कागज की तरह। तो अपने जो है ना वो अ, ज़हनों को साफ करें, धो लें। उम्मीद करते हैं जो है ना आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं खूबसूरत न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल से हम लोग को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बेल के आइकन को बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे खूबसूरत लोग और आपके पास जो है ना और भी आते रहें। तो जल्दी जल्दी से करें सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को, सैम ब्लॉग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।